हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्टैटिस्टिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। प्रीवियस लेक्चर से हम इसमें मिसिंग वेरिएबल एंड मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के क्वेश्चंस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन किए थे बेस्ड ऑन मीन, मीडियन एंड मोड। अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ टू मिसिंग फ्रीक्वेंसीज अगेन बेस्ड ऑन मीन, मीडियन एंड मोड। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अपील है कि अगर आप मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये वीडियो देखने के बाद अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है, नॉलेजेबल लगता है, तो अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, कलीग्स के साथ में शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे इस लेक्चर का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ टू मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, टू मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हमको फाइंड आउट करनी है। देखिए, मैं आपको एक डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर आपको टू मिसिंग फ्रीक्वेंसीज का कंसेप्ट अच्छे से समझना है तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर जो कैलकुलेशन ऑफ सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला है वो जरूर देखें। वहां पर मैंने कुछ बेसिक्स बताए जो बेसिक्स आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। एनीवे, उन बेसिक्स में से एक बेसिक में आपको कंसेप्ट बता दूं कि जब भी कभी आपको दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन होगा, मींस दो इंफॉर्मेशन मिस करेगा, तो नेचुरली आपको दो एडिशनल इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड होंगी। हमेशा दो एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब वो दो एडिशनल इंफॉर्मेशन में मीन हो सकता है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल्स मींस टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी दे देगा आपको। हो सकता है आपको मीडियन दे दे और नंबर ऑफ वेरिएबल्स मींस टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी दे दे, मीडियन और मोड दे दे, मींस कोई भी दो एडिशनल इंफॉर्मेशंस होंगी और वही एडिशनल इंफॉर्मेशंस हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्लू है। और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसी की प्रोसेस को हमको आगे बढ़ाने का है और उसी प्रोसेस को आगे बढ़ा करके हम इस क्वेश्चन को बेसिकली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम वन बाय वन क्वेश्चंस देखते जाते हैं जो डिफरेंट टू मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के क्वेश्चंस हैं, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो कि किस तरह हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। टू मिसिंग फ्रीक्वेंसी में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट मिसिंग फ्रीक्वेंसी if median is 50, fine, and expenditure of 100 families are given। ठीक है, अब यहां पर दे दिया if median is 50 means हमको फर्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल गई मीडियन, और मीडियन के फॉर्मूले से ही हमको इस क्वेश्चन में आगे प्रोसीड करना है। फाइन, सेकंड इंफॉर्मेशन इज एक्सपेंडिचर ऑफ 100 फैमिलीज। 100 फैमिली की इंफॉर्मेशन है, means total of frequency is what 100 is the total of frequency। अब दो इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई। ठीक है, चले, अब मुझे यहाँ मीडियन गिवन है तो मीडियन की मैं CF फाइंड आउट करूंगा और CF क्या होगा? फर्स्ट 14, सेकंड विल बी 14 प्लस x, 14 प्लस 27 is what 41 प्लस x, 41 प्लस x प्लस y, और फिर ये हो जाएगा 56 प्लस x प्लस y। ठीक है, और मैंने आपसे क्या कहा? टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज 100। अब देखिए यहां से हमारी एक इक्वेशन बन रही है, क्या? इन तीनों का टोटल 100 होता है, देयरफॉर इक्वेशन क्या बनेगी? 56 प्लस x प्लस y इज इक्वल्स टू 100, देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल्स टू 100 माइनस 56, देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल्स टू व्हाट? 44। ठीक है, अब मुझे एक भी वैल्यू अगर मिल गई x और y तो मैं इजीली सेकंड वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं एक वैल्यू फाइंड आउट, अच्छा मैंने एक इंफॉर्मेशन तो यहां पुट कर दी, सेकंड इंफॉर्मेशन से मीडियन से मैं क्या निकालूंगा? एक वैल्यू निकालता हूं। देखिए मीडियन 50 है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था मीडियन है, तो मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड फॉर्मूला फॉर मीडियन इज m इज इक्वल्स टू L1 प्लस n/2 माइनस CFP अपॉन F इंटू I। और ये जो फॉर्मूला है ये मीडियन क्लास के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो मीडियन क्लास कौन सी होगी? जिसमें मीडियन होगा। मीडियन 50 है तो 50 लाइज बिटवीन 40 टू 60, ये इसके बीच में हमारा मीडियन आएगा। ओके, L1 गिवन है तो L1 इज व्हाट? 40, n/2 100/2 निकाल लेंगे, CFP दिस इज अवर व्हाट? CFP, और F 27 और I is what? 20। मैं वैल्यू पुट करता हूं, एक वैल्यू हमारी इससे फाइंड आउट हो जाएगी। वैल्यू ऑफ मीडियन इज व्हाट? 50, L1 is what? 40, 50 is equals to 40 plus n/2, 100 upon 2 will become 50, 100 upon 2, 100 is the total, n is 100, n/2 हम इसमें लेंगे, और CFP is what? 14 plus x, ब्रैकेट पुट करें, f is what? 27 into what? 20। ठीक है, फाइन। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। इसके अलावा सारी वैल्यूज इधर ले आए, 50 ये प्लस में है तो माइनस 40, ये मल्टीप्लीकेशन में तो बाद में डिवीजन हो जाएगा, और ये घूम फिर कर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो इंटू 27, और ये क्या रह जाएगा? 50 माइनस ब्रैकेट ओपन करूंगा तो माइनस 14 और माइनस
x। अब मैं LHS पहले सॉल्व करता हूं पूरा एक बार में। मेरे 50 माइनस 40 इज डिवाइडेड बाय 20 इंटू 27, तो दैट इज इक्वल्स टू 13.5, और 50 माइनस 14 इज व्हाट, 36 माइनस x। ठीक है, अब हम उसको उठा के इधर ले आते हैं, तो 13.5 माइनस 36 इज इक्वल्स टू माइनस x। तो 13.5 माइनस 36, oh sorry, 13.5 minus 36 is what, minus 22.5 is equals to minus x। माइनस से माइनस गया, x is equals to 22.5। और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था कि फ्रीक्वेंसी कैन नेवर बी इन डेसिमल, कैन नेवर बी नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ डेसिमल में नहीं है, तो हमें इसके आसपास की वैल्यू लेनी है, तो आप इसको राउंड डाउन कर लें, राउंड अप कर लें, तो x इज इक्वल्स टू व्हाट, 23 ले लेता हूं। चलिए मैं, ठीक है, अब मेरे पास x की वैल्यू 23 आ गई, फाइन। एक इक्वेशन मेरे पास है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 44, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 44, 23 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 44, y इज इक्वल्स टू 44 माइनस 23। तो 44 माइनस 20, 44 माइनस 23 is 21, तो y is equals to 21, therefore x is equals to 23 and y is equals to 21। बिल्कुल सिंपल सा इसका कैलकुलेशन होता है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट एक्सपेंडिचर ऑफ 1000 फैमिलीज आर गिवन। 1000 फैमिलीज, लीजिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिल गई, इट मींस व्हाट, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, 1000, 1000 फैमिलीज हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमको मिल गई। दूसरी बात, 40 to 59 एक्सपेंडिचर्स गिवन है, 60 to 79, 80 to 99, 100 to 119, 120 to 139। फ्रीक्वेंसीज आर गिवन 50x, 500, y एंड 50। ठीक, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मुझे नंबर ऑफ वेरिएबल से नंबर ऑफ टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में मिल गई। नीचे गिवन है, गिवन मीन एंड मीडियन बोथ इज 87.5। लो जी, आपको तो यहां पर दो मिसिंग और एडिशनल इंफॉर्मेशन 3 मिल गई है। मीन भी मिला, मीडियन भी मिला, ठीक है। और मीन और मीडियन, अब क्वेश्चन जो उठता है कि सर मैं कौन सा अप्लाई करूं, मीन से सॉल्व करूं या मीडियन से सॉल्व करूं, और मेरे लिए क्या कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। तो मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा कि इसमें आप देखिए, मीन के थ्रू भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नो डाउट, लेकिन मीन से जब आप करने जाएंगे क्वेश्चन को, तो क्योंकि मीन के अंदर एफएक्स लगता है, तो एफएक्स लगने की वजह से यहाँ पर एक्स और वाई दोनों छूटेंगे, तो वहां पर फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो साइमल्टेनियस, और हो सकता है मीडियन से डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, या हो सकता है मीडियन के अंदर भी इक्वेशन बन जाए, वो तो हमको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। एनीवे, दूसरी बात ये कि ये क्वेश्चन इंक्लूसिव सीरीज का है, तो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इंक्लूसिव इनटू एक्सक्लूसिव। अगर मुझे मीडियन निकालना है तो मैं पहले इसको क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव बनाता हूं। तो अब ये तो आपको आता है कन्वर्ट करना, इसमें कैसे करते हैं, मेरा ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में बता रखा है मैं कि हाउ टू कन्वर्ट इंक्लूसिव इनटू एक्सक्लूसिव। तो 40 लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करेंगे, अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देंगे। 39.5 टू 59.5, 59.5 टू 79.5, और 79.5 टू 99.5, 99.5 टू 119.5, 119.5 टू 139.5। ओके फाइन, फ्रीक्वेंसीज आपके पास हैं, क्या है, 50x, 500, y, 50 एंड टोटल इज व्हाट, 1000। ठीक है, मैं पहले मीडियन का अप्लाई करके देखता हूं, क्या हो सकता है शायद मीडियन के फॉर्मूले में मुझे एक वेरिएबल फाइंड आउट हो जाए। ठीक है, मीडियन के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, CF फाइंड आउट करना पड़ेगा, 50 प्लस x, हाँ मीडियन का फॉर्मूला चल जाएगा इसमें, और 550 प्लस x, फिर होगा 550 प्लस x प्लस y, एंड देन 600 प्लस x प्लस y। ठीक, फाइन, ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। अच्छा, यहां से मेरी इक्वेशन क्या बन रही है, लास्ट क्वेश्चन जैसे 600 प्लस x प्लस y इज इक्वल्स टू व्हाट, 1000। therefore x plus y is equals to 1000 minus 600, therefore x plus y is equals to what, 400। now this is my equation number 1। okay, चलें, अब मैं देखता हूं मेरा मीडियन है 87.5, और ये 87.5 इसमें आएगा, सो दिस इज माय मीडियन क्लास। इसी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। वैसे मैं अभी मीन से भी सॉल्व करके दिखा दूंगा इसको। ये इसलिए बेनिफिशियल होगा क्योंकि देखिए, अब अगर मैं मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, ठीक है, तो m इज इक्वल्स टू व्हाट, L1 प्लस n/2 माइनस CFP अपॉन F into what, I। so this is what
L1 ये हमारा क्या है, L1 है, ठीक है। और n/2 तो मैं ले लूंगा 500। CFP ये रही, दिस इज अवर व्हाट, CFP, दिस इज F और I। तो यहां पर घूम फिर कर पूरे फॉर्मूले में एक मिसिंग वेरिएबल आएगा, दैट इज X। तो कंपैरेटिवली ज्यादा इजी रहेगा। फिर भी मैं आपको बता दूं, देखिए दिस इज व्हाट 87.50, L1 is what 79.5, n/2 is 500, 1000 divided by 2, minus CFP is 50 plus X upon F is what 500 into I is 20 I आ गया अपना, ठीक है। और उसके बाद हम निकालेंगे इसमें, फिर वही क्या करना है, सबको उड़ा के चले जाते हैं। 87.50 माइनस 79.50 अपॉन 20 और इंटू 500। तो इधर क्या बचेगा, 500 माइनस 50 माइनस x, ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने, ओके। नाउ दिस वन 87.5 minus 79.5 divided by 20 into 500, that is what 200। इसकी वैल्यू आ रही है 200 is equals to 500 minus 50 is what 450 minus x। ले आए उठा के इधर, 200 minus 450 is equals to minus x, minus 250 is equals to minus x, x is equals to what 250। लीजिए ये आ गई आपकी एक वैल्यू। अब इसको उठाकर इसमें पुट कर देते हैं, गिवन क्या है, x plus y is equals to 400, if x is 250 and total is 400, therefore y is equals to what 150। इसको माइनस करके 150 हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, तो हम इसको ऐसे भी अल्टीमेटली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी आपसे कहा था कि मीडियन पहले अप्लाई करने का ट्राई करें, तो हो सकता है एक वैल्यू मिस हो, क्योंकि मीन से आपको दोनों वैल्यू मिसिंग होगी, तो अब आपको फिर उसको साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे मैं तो मेजॉरिटी टाइम्स मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि आप पहले एक बार चेक कर लें, जब दो एडिशनल इंफॉर्मेशन हो कि कौन सी हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट है, आगे भी क्वेश्चन आएंगे उसमें भी चेक करेंगे। स्टिल कभी कोई बोलता है कि भाई मीन से सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन को कैसे मीन से सॉल्व किया जाएगा वो मैं आपको बता देता हूं। पहले आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, सो दैट आपके पास इसका एक रिकॉर्ड आ जाए, फिर हम उसको मीन से भी अल्टीमेटली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मीन से सॉल्व करने के लिए हमारा मीन का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल्स टू समेशन fx अपॉन समेशन f। तो हमें समेशन fx निकालना पड़ेगा, और x क्या होता है, इसकी मिड वैल्यूज, मिड वैल्यू को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 39.5 प्लस 59.5 प्लस 59.5 डिवाइडेड बाय 2 इज व्हाट 49.5। अब इसमें 20 प्लस करता जाता हूं, 69.5, 89.5, 109.5 और 129.5। अब मैं निकालूंगा fx, f into x, ये इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से करें इसको, 50 into 49.5, that is what 2475, तो 69.5x, उसके बाद 500 into 89.5, that is 44750। फिर ये हो जाएगा 109.5y एंड 50 into 129.5 is 6475, और इसकी टोटल करी जाए तो 53,700 plus 69.5x plus 109.5y, okay। Now this is our what summation fx and this is summation f। वैल्यू पुट करें, x bar is 87.50, ये हो गया, तो 53,700 plus 69.5x plus 109.5y। इसको उठा के इधर माइनस कर देता हूं मैं, सॉरी 87.5, हाँ सॉरी समेशन fx समेशन fb तो है, इधर 1000 ले लिया, अपॉन में 1, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 87,500 इज इक्वल्स टू 53,700 प्लस 69.5x प्लस 109.5y, ठीक है। इसको उठाकर इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 87,500, तो दिस विल बिकम 69.5x प्लस 109.5y is equals to 33,800। So this is our equation number 2, ठीक है। अब मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों इक्वेशंस को हम, जो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड को सॉल्व करने की डिफरेंट मेथड्स होती हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके वैल्यू पुट करके देखें। हमारी इक्वेशन नंबर 1 है x plus y is equals to 400, सेकंड इज
69.5x प्लस 109.5y इज इक्वल्स टू 33,800। ठीक है, सॉल्व करना है इसको। मैं 69.5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि एक वैल्यू उड़ा सकूं मैं। ठीक है, तो 69.5x प्लस 69.5y और 400 इंटू 69.5 विल बी 27,800। ठीक है, और 69.5x प्लस 109.5y इज इक्वल्स टू 33,800। ये वैल्यूज हमारी इसमें चल रही है। ठीक है, एक बार फिर से, हाँ सही है। चलिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए इसकी साइन चेंज होती है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में ये माइनस किया, नाउ 69.5 माइनस 109.5 दैट इज माइनस 40y और 27,800 माइनस 33,800 दैट इज माइनस 6,000। माइनस से माइनस हटाया, y इज इक्वल्स टू 6,000 डिवाइडेड बाय 40, तो डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 150। और आपको याद हो अभी मैंने इसको जब मीडियन से सॉल्व किया था तब भी y की वैल्यू 150 ही आ रही थी। अब y को उठा करके इसके अंदर पुट कर दूंगा तो x की वैल्यू 250 मेरी इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन दो एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, दोनों एडिशनल इंफॉर्मेशन से मैंने आपको बता दी, बट मैंने क्या कहा पहले आप एक बार ऑब्जर्व कर लें, नोट कर लें किससे इजी है। जैसे मीडियन था तो मीडियन से हमने एक वेरिएबल x निकाल लिया, सेकंड इक्वेशन में पुट करके वैल्यू पुट कर दी। ये थोड़ा सा टिपिकल होता है, वो स्टूडेंट जिनका मैथमेटिकल कैलकुलेशन वीक होता है कंपैरेटिवली, उनके लिए ये ज्यादा लेबोरियस हो जाता है और ज्यादा टेक्निकल हो जाता है। तो बेटर मैं फिर से आपसे सजेस्ट करूंगा क्वेश्चन पहले देख लें और देखें कि भाई कौन से फॉर्मूले से कंपैरेटिवली मेरे लिए इजी पड़ रहा है, दोनों की प्रोसीजर फॉलो करके देख लें। मीन से तो डायरेक्टली लग रहा था साइमल्टेनियस इक्वेशन बनेगी, फाइन। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें अगेन वी हैव टू फाइंड आउट टू मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, कैलकुलेट मिसिंग फ्रीक्वेंसीज इफ m is 27, median is 27 and mode is 26, z is 26 is given। ठीक है, अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए उसमें एक में मीडियन और n गायब था, एक क्वेश्चन में मीडियन और n गिवन था, एक क्वेश्चन में हमें मीन, मीडियन और n गिवन था, और इस क्वेश्चन के अंदर हमको मीडियन एंड मोड दिया और कोई थर्ड वैल्यू नहीं दे रखी है। और आप देखें यहाँ पर क्लास इंटरवल में दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है x एंड y। तो मैंने आपको कहा था दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज होंगी तो दो एडिशनल इंफॉर्मेशन होंगी, फर्स्ट इज मीडियन एंड सेकंड इज मोड, है ना। और मैंने आपसे कहा था जब दो ऐसी जो वैल्यू मिले, रिजल्टेंट वैल्यू, तो आप पहले चेक करें कि कंपैरेटिवली आपके लिए कौन सी इजी है। ठीक है, जिससे आपको कंपैरेटिव, अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि n भी गिवन नहीं है, तो आपको यहाँ बहुत प्रिकॉशनरी क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। मैं पहले मीडियन लगाऊं या पहले मोड लगाऊं ये चेक करता हूं। तो देखिए मैं पहले मीडियन की प्रोसेस फॉलो करता हूं और मेरी मीडियन की प्रोसेस के अंदर हमारा फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू, हाँ मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूं ताकि आपको इसका कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आए। देखिए मीडियन का अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो m इज इक्वल्स टू L1 प्लस n/2 माइनस CFP अपॉन F इंटू आई, ये मेरा मीडियन का होगा। और अगर मोड का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो Z इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू में आई, ये मेरा फॉर्मूले का एप्लीकेशन होगा। तो पहले मैं मीडियन को चेक करता हूं कि क्या मीडियन लगेगा या मोड, है ना। अब देखिए मीडियन अगर लगाता हूं तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द CF, और CF होगी 3, ये होगी 3 प्लस एक्स, 23 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा दैट इज 35 प्लस एक्स एंड दिस विल बिकम 35 प्लस एक्स प्लस वाई, मीन्स ये टोटल हो गया 35 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अच्छा मीडियन मेरा 27 गिवन है, सो माय मीडियन क्लास विल बी व्हाट 20 to 30। अच्छा मोड भी 26 है तो यही मेरी मीडियन क्लास होगी एंड सेम विल बी द मॉडल क्लास। ठीक है, इसी पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब सुने जरा ध्यान से पहले इसको, क्या प्रॉब्लम आएगी इसमें। देखिए अब अगर मैं इसको मीडियन अप्लाई करता हूं तो मेरा मीडियन जो होगा m 27 इज इक्वल्स टू L1 इज व्हाट 20 प्लस n/2 35 प्लस x प्लस y अपॉन 2 माइनस 3 प्लस x अपॉन f है 20 और इंटू i इज 10, है ना। नो डाउट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि यहां पर मेरे पास दो मिसिंग वेरिएबल्स आ रहा है x प्लस वाई, फिर इधर x। सॉल्यूशन में
थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा टिपिकल है। मैं एक बार इसको ट्राई करके देख रहा हूं, ठीक है, कि क्या मेरे लिए इजी पड़ रहा है। हो सकता है कि अगर मैं z का फॉर्मूला अप्लाई करूं तो शायद एक आध वेरिएबल मेरा मिसिंग हो, तो मैं एक बार इसको भी ट्राई कर लेता हूं। z कितना है मेरा 26 और L1 मॉडल क्लास की लोअर लिमिट वही 20 है प्लस F1। नाउ दिस इज माय F1, F0 और F2। बढ़िया, ये हो जाएगा काम। F1 is what 20, F0 is x upon 2 into 20 minus x minus 12 into 10। ये देखिए यहां पर अगर मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करने जाता हूं तो x और y पुट करेंगे, फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन बनेगी और क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं मोड का पुट करता हूं तो सिर्फ एक वेरिएबल मिसिंग आ रहा है मेरे पास और वो मैंने x निकाल लिया, तो x पुट करके मैं y, x को यहां पुट करके इसमें पुट करके y निकाल लूंगा। वो कंपैरेटिवली मेरे लिए ज्यादा इजी रहेगा। चलिए इसको सॉल्व करें। 26 माइनस 20 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 20 माइनस x अपॉन 2 ये हो गया 2 इंटू, तो 40 माइनस 12 x माइनस 12। ठीक है, चलिए मैं पहले इसको सॉल्व करता हूं। 26 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज व्हाट 0.6 is equals to 20 minus x upon 40 minus 12 that is 28। ठीक है, 28 minus x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें। 0.6 into 28 minus x is equals to 20 minus x। तो 28 into 0.6 is equals to 16.8 minus 0.6x is equals to 20 minus x minus 0.6x plus x is equals to 20 minus 16। ये 16x कर दिया मैंने, 16 है बस ये, सॉरी। ओके, तो ये हो जाएगा मेरा minus 0.4x that is 20 minus 16 is minus 4, 20 minus 16 is minus 4। हाँ ये सॉरी ये प्लस हो जाएगा ना, और x is equals to 4 upon 0.4, तो 4 डिवाइडेड बाय 0.4 is what 10। तो x की वैल्यू आ गई मेरी 10, मींस ये जो हो गई मेरी 10 हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ 10 पुट कर देता हूं। ठीक है, ये 10 पुट कर दिया और अब मीडियन निकालना है तो हम फिर से इसकी CF निकालते हैं क्योंकि वैल्यू मिल चुकी है हमको। ओके, तो ये हो जाएगा 3, 13 और 33 और ये हो गया आपका 12, 45 और ये हो जाएगा 45 प्लस y। अब कंपैरेटिवली इसकी बजाय हम सीधे इसमें ये वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, मीडियन कितना गिवन है हमें 27, 20 प्लस n/2 इज 45 प्लस y अपॉन 2 माइनस CFP ऊपर वाली 13 अपॉन f 20 इंटू 10। ठीक है, सब वैल्यूज उठा के लाएं। 27 माइनस 20 अपॉन 10 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 45 प्लस y अपॉन 2 माइनस 13 अपॉन 1। ये तो जी हो गया 14, ये इसका एलसीएम आएगा 2, 45 प्लस y माइनस 26। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, 45 माइनस 26 इज 19 प्लस y, तो y इज इक्वल्स टू 28 माइनस 19, तो आंसर विल बी y इज इक्वल्स टू 9। तो x इज इक्वल्स टू 10, y इज इक्वल्स टू 9। ये हमारा टू मिसिंग फ्रीक्वेंसी का एक और क्वेश्चन था। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस टू मिसिंग फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड। आई होप आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। मैंने डिफरेंट वेराइटीज इसमें करवा दी हैं। स्टिल अगर आपके कोई पास कोई और क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी या डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितनी जल्दी होगा पढ़कर रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। और एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है, नॉलेजेबल लगता है, तो इसे अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, कलीग्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।